लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज से 3 साल पहले मैं वैष्णो देवी गया था वाइफ के साथ। वहां एक लड़की, लगभग 14-15 साल की उम्र की लड़की, अपने एक छोटे भाई जिसकी उम्र लगभग 7 साल होगी, लेकिन पैरों से माजूर था, मतलब अपंग था, उसको कंधे पे ऐसे बिठा के कमर पे, और वो वैष्णो देवी की चढ़ाई की लगातार चल रही है। तो मेरे मन में एक सोच आई और मैंने उसको बोला कि बेटा आप थकी नहीं हो क्या? इतना बोझ आपने उठा रखा है, थोड़ी देर इसको नीचे रख दो भाई को, या घोड़ा कर लो या पालकी कर लो। तो उस लड़की ने ऐसा जवाब दिया मुझे, बोले साहब आपके लिए होगी दुनिया में ये बोझ, मेरी तो जिम्मेदारी है साहब, आप क्या बोलते? मैं आपसे पूछता हूं, इधर आओ गाड़ी वाले भैया, आपका नाम तो नहीं जानता। अब कौन आएगा? हाँ आप आओ, चश्मे वाले भैया आओ। अब ये दोनों आ गए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। चलो स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे बताता हूँ, आ जाओ। बात कर रहा हूं जिम्मेदारी की। ये दोनों दुश्मन हैं, मान लो 1 मिनट के लिए, मैं इनके साथ हूं और ये आए हैं इनको मारने, समझना। आप ऐसे खड़े हो जाओ, आप ऐसे दोनों एक तरफ मुंह करो। आप इनको मारने आए हो और ये आपके दुश्मन, आप इनके दुश्मन, आप इनको मारने आए हो, समझना है, ये इनको मारने आए हैं और मैं इनके साथ हूं। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, आप धीरे धीरे आओ आगे, चिंता नहीं करो, मैं खड़ा हूं, देखो। वापस जाओ, एक रास्ता तो ये है, वापस आओ। बोले क्या बात है भाई, कैसे आए? एक रास्ता ये है। अब मुझको बताओ ये किसकी ज्यादा इज्जत करेगा, पीछे घुसने वाले की या पीछे लेके आगे आने वाले की? बताओ। आगे आने वाले की। सहमत हो के नहीं हो? ये जिम्मेदारी लेने की ताकत है। थैंक यू। ये जिम्मेदारी। अरे आप अपनी बीवी के साथ बाजार गए हो, 2 लोगों ने उसको छेड़ दिया और तुमको, अरे नहीं कोई नहीं, चलो चलो चलो, इज्जत करेगी तुम्हारी? नहीं, उस जगह तुम्हें जिम्मेदारी लेके आगे आना पड़ेगा। बोले ओए क्या पति हूं इसका, ऐसे कैसे? फिर बोलो इज्जत करेगी कि नहीं करेगी? अगर तुम्हारे बेटे को किसी ने ठोका और वो रोता हुआ तुम्हारे पास आया और तुम कहो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कभी बाद में देखेंगे, इज्जत करेगा तुम्हारी? नहीं। लेकिन तुमने कहा किसने मारा रे, चल बता, बोलो इज्जत करेगा कि नहीं करेगा? ये सारे केस में तुम क्या कर रहे हो? जिम्मेदारी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? ले रहे हो। जिम्मेदारी लेने वाला आदमी ही फ्रंट में होता है, जिम्मेदारी लेने वाले आदमी की ही इज्जत होती है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी सफलता। क्लियर है मेरी बात? तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए ना, क्योंकि अनिल सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भगवान उसी कलाकार को वो पार्ट देता है जो उसको सबसे बढ़िया निभा पाता है। तो अगर आपके सीनियर्स आपको कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दे रहे हैं। मुझे याद है आज भी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2010 में आया था। मात्र 14 दिनों के अंदर ही मेरे हाथ में ये माइक पकड़ा दिया मेरे सीनियर्स ने, क्योंकि उनको ट्रेनिंग के लिए नागपुर जाना था, कोई जिम्मेदार था ही नहीं। लेकिन उन्होंने मेरा आना जाना लगातार देखा, इंटरेस्ट देखा, तो उन्होंने लैपटॉप, प्रोजेक्टर, माइक सब मुझे पकड़ा दिया। बोले वेडनेसडे को भी आपको प्लान करना है, फ्राइडे को ट्रेनिंग करनी है और संडे को फिर प्लान करना है। मैं उस जगह कह सकता था कि सर 14 दिन तो सारे हुए, मुझे तरस तो खाओ, बच्चे की जान लोगे क्या? बोलो कह सकता था कि नहीं? कह सकता था, लेकिन मैंने नहीं कहा, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था, एक रास्ता था, एक जरिया था और एक विश्वास था कि उनको मुझ पे भरोसा है
और मैंने जिम्मेदारी ली, और ऐसी जिम्मेदारी मेरे हाथ में आई, तब का दिन है, आज का दिन है। जयसिंह कभी स्टेज से नीचे नहीं उतरा साला। थैंक यू सर, थैंक यू। नॉलेज नहीं है, मुझको अक्कल नहीं है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या मुझे माइक मिलता? बहुत सारों की तरह मैं भी निकल लेता, पता ही नहीं चलता। लेकिन जिम्मेदारी ली तो आज आपके सामने हूं, आपको भी लेनी पड़ेगी। कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां। सर प्लान कर रहे हैं इतने लोग बिठाने, यस सर मैं जिम्मेदारी लेता हूं, बिठाऊंगा। सर फला जगह ट्रेनिंग करने और इतने रुपए का टिकट है और अपनी टीम को लाना है, कितने लोग बिठाओगे? सर 2 बिठा दूंगा। तो पप्पू तेरी सक्सेस भी मात्र 2% होगी। समझ रहे हो? ये नेटवर्क मार्केटिंग का गेम समझो, मैं तुमको गेम समझाता हूं। एक ऐड आता था डाई का, उसमें बोलते थे यू एक एक सफेद बाल मत छाटो, कैंची से ये नया पैक काटो। ये टीवी में देखा हूं मच्छी कैसे पकड़ते हैं। मच्छी पकड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो आप एक कांटा एक डोर में लगाओ और उस कांटे को फेंको पानी में और बैठ जाओ इंतजार करते हुए मच्छी पकड़ने का, मच्छी लगने का। और फिर मनी मन में गीता सार याद करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म तो कर ही रहे हो। एक रास्ता तो ये है, और एक रास्ता ये है कि ऐसा बड़ा सा घाघरा जाल लाओ और ऐसे करके ऐसे फेंको जोर से। अगर एक बार में एक कांटे में मच्छी लगेगी तो कितनी लग सकती है? एक। वो भी भाग्य है लगेगी कि नहीं, और लगेगी भी तो कितने ग्राम की लगेगी, कितने किलो की लगेगी, वो भी भाग्य है। और एक्चुअली 1 किलो से ऊपर लग गई तो तुम्हारी डोर में इतना दम ही नहीं है कि उसको रोक ले, वो टूट लेगी। लेकिन अगर घाघरा जाल फेंकोगे तो क्या लगता है एक बार में कितने किलो मच्छी आ सकती है? 20, 25, 30 किलो आ सकती है कि नहीं? मेरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग चिंदी चोरी करने का काम नहीं है, एक का काम नहीं है। ये जो एलडीपी हो रही है या आगे जो वेन्यू होंगे, सेमिनार होंगे, प्रोग्राम होंगे, इसका सीधा तरीका ये होता है काम करने का। तेरे पास तू अकेला है? हाँ मैं अकेला हूं। एक काम कर, 4 लोगों को लेफ्ट से ले ले, 4 को राइट से ले ले, 8 लोग तेरे समेत 9 लोग लाके प्रोग्राम में बिठा। जैसे ही वो 8 लोग या प्रोग्राम में मोटिवेट होके, एक्साइटेड होके निकलेंगे, वो 8 लोग लगेंगे काम करने, अगले प्रोग्राम तक तेरी 50 की टीम बना देंगे। फिर क्या करेगा? फिर 50 को लाके डाल दे, 50 नए 8 पुराने, ये 58 लोग फिर मोटिवेट होकर बाहर निकलेंगे, अगले प्रोग्राम तक तेरी 250-300 की टीम बना देंगे। फिर अगले प्रोग्राम में 250-300 लोगों को अंदर डाल दे, फिर ये मोटिवेट होकर निकलेंगे, तेरी 1000-1500 की टीम बना देंगे। कूद कूद के तेरा धंधा चलेगा। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की तरह ये धंधा चलता है। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम की बात आए, जब भी कोई ट्रेनिंग की बात आए, जब भी कोई सेमिनार की बात आए, जब भी कोई एलडीपी की बात आए, कभी भी पीछे मत रहना, पूरा दम लगा देना। क्योंकि 4, 5 प्रोग्राम, 6 प्रोग्रामों में अगर तुमने जैसे मैंने कहा ना वैसा कर दिया ना, तो 7वां और 8वां प्रोग्राम तुम्हारी डायमंड शिप का प्रोग्राम होगा। ये मैं लिख के देता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? अभी कितने लोगों ने मन बना लिया कि साहब इतना चिल्ला रहे हो तो ले लेते हैं, चलो। क्या बात है, खरबूजे देख के खरबूजे में चल रहे हैं। परिवर्तन संसार का और ये मिस्टर योगेश यादव हैं 2007 के, और ये मिस्टर योगेश यादव हैं 2010 के। देखो आप परिवर्तन। चलो आप कहोगे साहब कोई बात नहीं, इनको तो सिर्फ दाढ़ी तो बढ़ानी थी, अच्छे कपड़े तो पहनने थे, हो गए, सही हो गए, कोई बात नहीं।
ये है जयपाल सिंह चौधरी, 8वीं फेल, फोर्ड का ट्रैक्टर चलाता था गांव में और लोगों के खेतों में कल्टी झांझी लगाता था। इसका फोटो पता है कौन सा है? ये इसका फोटो है। अगर इसने इस परिवर्तन से इस परिवर्तन को नहीं किया होता तो क्या ये आज करोड़पति बनता क्या? मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी बिताई है, इन लोगों के साथ रहा हूं मैं, इनके गांव तक, इनके घरों तक। अरे मैंने तो इनके पड़ोसियों से पूछताछ तक की है कि यार ये झूठ तो नहीं बोलते कि हम ऐसे थे, हम इतने गरीब थे, हम यूं थे, क्या पता झूठ बोलते हो। लोगों ने मुझे बताया कि साहब सुबह खाया तो शाम का पता नहीं, लेकिन क्या किया इन्होंने? परिवर्तन किया और आज देखो ये कहां पहुंच गए, करोड़पति हैं ये 8वीं फेल जयपाल सिंह कहता है कि पहले मैं फोर्ड का ट्रैक्टर चलाता था, अब मैं फोर्ड की इंडिवर चलाता हूं 55 लाख 60 लाख।